सामाईन, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बातें करते हैं, तो नमाज में खुशू और खुजू बहुत ज़रूरी है। जब हम नमाज के लिए ठहरते हैं तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए शैतान आकर जो है नमाज में खलल डालता है, तो हमें लौट कर जो है नमाज की तरफ आना है और पूरे खुशू और खुजू से नमाज पढ़ना है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें गौर और फिक्र करना है। ऐसे नहीं कि कहीं ख्याल में गुम हो गए तो उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। एक मर्तबा जो है इमाम साहब नमाज पढ़ाते रहते हैं और इमाम साहब जो है 4 रकात नमाज की नियत बांधते हैं और 3 रकात पर सलाम फेर देते हैं। उसमें एक मुक्तदी खड़ा हो जाता है और कहता है कि इमाम साहब, आपने तो 3 रकात नमाज पढ़ाई है 4 रकात में, तो कहते हैं कि नमाज में कितना ध्यान है, खुशू है, खुजू है। फिर नमाज को वापस पढ़ाते हैं और कहते हैं कि कितना खुशू है इस बंदे में नमाज में, तो कहते हैं कि मैं अपनी हर रकात में, मेरे 4 दुकान हैं, मैं अपनी हर रकात में एक एक दुकान का हिसाब करता हूँ और 3 दुकान का हिसाब हो गया और 1 दुकान का हिसाब बाकी है। तो ऐसे नहीं होना है नमाज में कि कहीं का आए और हिसाब करते हुए ठहर जाए। तो लोग तो समझ रहे हैं कि इसको पता चला कि 3 रकात पढ़ाए इमाम साहब 4 रकात की बजाय, तो वो तो अपने हिसाब में मगन था, उसको पता चला कि मेरा हिसाब कम है। तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि नमाज में अगर ध्यान भटक भी जाए तो फौरन उसकी तरफ लौट आना है। नमाज में इज्तिहाद करना है, कोशिश करना है। शैतान तो बहकाएगा, उसका काम ही है। शैतान ने एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उसको मरदूद कहे। तो शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमें भी नमाज पढ़ने नहीं देगा, खुशू और खुजू से हमें भी अल्लाह के आगे झुकने नहीं देगा। इसलिए जो है शैतान से हमें लड़ना है, शैतान से हमें लड़ना है, खुशू और खुजू से नमाज पढ़ना है। अल्लाह हमारी नमाजों में खुशू और खुजू पैदा फरमाए, आमीन।